हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त मुझे काफी दिनों से भाई साहब कह रहे थे कि यार विजय थलापति की भी मूवी आने वाली है जननायकन, भाई उसकी भी तो कोई अपडेट दो। तो भाई मैं वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको दी राजा साहब प्लस भाई साहब विजय थलापति की फिल्म जना नायकन इसकी भी अपडेट दूंगा। और ये अपडेट्स होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये दोनों मूवीज हैं तो डिफरेंट इंडस्ट्री की। दी राजा साहब है तेलुगु की और भाई विजय थलापति की मूवी है तमिल की। अब गाइज इन दोनों डिफरेंट इंडस्ट्री से है लेकिन आएंगी एक ही दिन 9 जैन को। तो 9 जैन में ये दोनों आएंगी तो भाई इन दोनों की अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं कि दोनों का बजट कितना है, दोनों ने भाई साहब कितना कमाना है, फिर इनको हिट का ऑलमोस्ट टैग मिलेगा यानी कि ब्रेक इवन ये करेंगी। दोनों का भाई साहब ट्रेलर कब आने वाला है, दोनों की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, दोनों की एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है। यस मेरा भाई, तो वीडियो को करो यहां पर लाइक, जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करो भाई साहब जिन भाइयों ने भी नहीं किया। सबसे पहले तो मैं दी राजा साहब की एक ऑफिशियल अपडेट आपको देता चलूं। भाई दी राजा साहब का ऑलमोस्ट जो सेंसर है वो हो चुका है और जो रन टाइम है यार वो बहुत अच्छा निकल कर आया है। रन टाइम ऑलमोस्ट है तो ज्यादा लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि मैं बोलूं कि भाई साहब यार ये इन्होंने क्या कर दिया। तो यहां पर दी राजा साहब को जो टैग मिला है सेंसर की तरफ से वो है यूए का। यूए रेटिंग मिल चुकी है और उसके साथ भाई जो रन टाइम है वो 3 घंटा 3 मिनट 3 घंटा 4 मिनट 3 घंटा 5 यानी कि इसी तरह से जो बहुत बड़ा टाइम है वो 3 घंटा 5 मिनट का है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सेंसर होते हैं। तो जो हैवी मतलब सबसे बड़ा रन टाइम मिला है वो 3 घंटा 5 मिनट का है। अब देखो मैं फिर बोलूंगा दी राजा साहब कोई एक्शन थ्रिल मूवी नहीं है, इसका मेन जॉनर है हॉरर कॉमेडी जिसमें एक्शन होगा। यस हाईली वीएफएक्स होंगे एटसेट्रा। अब गाइस मेकर्स मुझे इतना तो कंफर्म है जिस तरह की रिपोर्ट सेंसर की भी तरफ से आई है और ओवल और रिपोर्ट्स हैं मूवी का सेकंड हाफ बड़ा ही सॉलिड बताया जा रहा है। बस मेकर्स पहले हाफ को संभालें क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग पहले हाफ में कहीं ना कहीं कॉमेडी दिखाएंगे और सेकंड हाफ में आप कह सकते हो कि हॉरर थ्रिल सस्पेंस सेक्शन होगा लेकिन कॉमेडी संभाले। अगर फर्स्ट हाफ ऐसे निकल जाता है तो मैं गाइस कहूंगा कि कमाल कर दिया। सेंसर की तरफ से जो रिपोर्ट आई है दी राजा साहब की यार वो रिपोर्ट अच्छी है। यस मेरा भाई वो रिपोर्ट सच में अच्छी है। खैर अब बातें हैं कि भाई साहब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले दी राजा साहब का कितना बजट है। दी राजा साहब का बजट है 450 करोड़, पहले 400 करोड़ था। यस लेकिन जब इसका पहला टीजर आया था तो इसमें कुछ वीएफएक्स को लेकर इंप्रूवमेंट की गई थी या जो भी, तो इसका बजट चला गया 450 करोड़ पे। तो दी राजा साहब भाई साहब 450 करोड़ के बजट के साथ लैंड होगी। दूसरी साइड पे जननायकन जननायकन का जो गाइस बजट निकल कर आया है वो है 350 करोड़, 300 से 350 करोड़। अब गाइस यहां पर इन दोनों मूवीज ने ब्रेक इवन के लिए कितना कमाना होगा। तो देखो दी राजा साहब को कम से कम 500 करोड़ कमाना होगा। वर्ल्ड वाइड भी चलेगा अगर वर्ल्ड वाइड ये 550 करोड़ भी करती है तो हिट का टैग मिल जाएगा, बट 500 करोड़ तो कम से कम कमाना होगा एक नॉर्मल हिट का टैग लेने के लिए। क्या आप कहोगे कि हाँ बजट मतलब मेकर्स का पैसा रिकवर हो गया, ब्रेक इवन। और जननायकन उसको 400 करोड़ कमाना होगा, उसको प्रॉपर हिट का टैग मिल जाएगा यानी कि जननायकन ने कम कमाना है और भाई साहब दी राजा साहब ने 500 करोड़ कमाना है। अब गाइस यहां पर आते हैं फर्दर इन मूवीज की ओपनिंग से रिलेटेड। देखो सबसे पहले दी राजा साहब हो या फिर जननायकन हो, दोनों को हिंदी का सपोर्ट इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। दी राजा साहब को थोड़ा बहुत है प्रभास की वजह से, लेकिन भाई साहब जो विजय थलापति हैं उनको भी है लेकिन उस लेवल का नहीं है। यस ये रिपोर्ट्स है भाई और यहां पर जो रिपोर्ट्स है वही मैं आपको बता रहा हूं, कोई फैन या ये कुछ भी नहीं है भाई, जो रियलिटी है वो। तो यहां पर रिपोर्ट्स ये है कि अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए, बल्कि वर्ल्ड वाइड से पहले जननायकन की यूएसए प्रीमियर एडवांस सेल मतलब कि नॉर्थ अमेरिका की एडवांस बुकिंग बताता हूं। तो भाई साहब यूएसए की जननायकन की अपडेटेड एडवांस बुकिंग जो यूएसए की है
3063 टिकट सोल्ड आउट, 176 शोज हैं, 144 लोकेशंस हैं और $63,300 की एडवांस बुकिंग। कितना? $63,000 की यूएसए से। अब गाइस ये आज की रिपोर्ट है अपडेटेड जननायकन की, लेकिन दी राजा साहब की अपडेट आई थी आज से 2 दिन पहले, बल्कि 1 दिन पहले 21 दिसंबर को, और तब थी, मतलब परसों आई थी, और तब थे लगभग $1,41,000, यानी कि अभी ऑलमोस्ट 1.5 लाख प्लस हो गया होगा। अब देखा जाए तो यहां पर चाहे दी राजा साहब है चाहे जननायकन है तो जननायकन की एडवांस बुकिंग कम, लेकिन दी राजा साहब की एडवांस बुकिंग भले ही जननायकन से ज्यादा है लेकिन ओवरऑल कम ही है। तो मतलब दोनों मूवीज भाई अपना जो टारगेट है उससे कम ही एडवांस बुकिंग लेके चल रही हैं। तो अब गाइस जो फिलहाल की प्रिडिक्शन है, क्योंकि दोनों के ट्रेलर नहीं आए, ट्रेलर के बाद का इंपैक्ट होगा उसका नहीं आइडिया, लेकिन ट्रेलर से पहले की जो रिपोर्ट है वो ये है कि भाई जननायकन अगर 100 करोड़ कर जाती है तो कमाल हो जाएगा, और दी राजा साहब अगर 150 करोड़ कर जाती है तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम भाई साहब ये दोनों मूवीज ही भाई अपना टारगेट अचीव करती हुई नहीं देख रही। मतलब 150 करोड़ तो दी राजा साहब के लिए नॉर्मल समझा गया था, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नजर नहीं आ रही, क्योंकि इन दोनों मूवीज को हिंदी का सपोर्ट तो भाई फिलहाल धुरंधर की वजह से नहीं है। हां, ट्रेलर के बाद अगर इंपैक्ट चेंज होता है तो अलग बात है, ये ट्रेलर से पहले की कंडीशंस है। तो ट्रेलर से पहले दोनों मूवीज को हिंदी का सपोर्ट भाई उस लेवल का नहीं है, तो मतलब कि यहां पर ये जो अपनी लेवल की प्रिडिक्शन है वो डे 1 कलेक्शन है वो क्या पता ना कर पाए। मतलब कि दी राजा साहब 150 और जननायकन लगभग भाई साहब 100। देखो बहुत से लोग बोलेंगे कि जननायकन डे 1 150 करोड़ नहीं होगा, पॉसिबिलिटी भाई साहब बहुत कम होती जा रही है। रीजन ये है कि भाई विजय थलापति की फैन फॉलोइंग अनबिलीवेबल है, लेकिन आफ्टर लियो जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो विजय थलापति से हटी है, क्योंकि लियो ने एक लेवल क्रिएट किया और वो नो डाउट मूवी भी थी, लेकिन उसके बाद गाइस वो वाली वाइब्स विजय थलापति ऑलमोस्ट नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये विजय थलापति की लास्ट फिल्म है, तो ये लास्ट फिल्म को माइंड में रख के पब्लिक आ सकती है थिएटर्स में और फोड़ सकती है, तो 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन दी राजा साहब अभी 150 करोड़ क्रॉस करती मुझे, इवन कि 150 करोड़ भी करती मुझे दिख नहीं रही है। यस मेरा भाई, क्योंकि एडवांस बुकिंग बता देती है कि इस मूवी का क्या क्रेज है, क्या लेवल है। ट्रेलर से पहले तक तो नहीं है, ट्रेलर के बाद कुछ हो गया तो बताऊंगा। तो अभी गाइस जननायकन के जो मेकर्स हैं, रिपोर्ट यह है कि वो हैप्पी न्यू ईयर पे ट्रेलर रिलीज करने की प्लानिंग में है। अच्छी बात है, 9 दिन बचेंगे, तो अगर ट्रेलर बाप लेवल निकल आया तो हाइप बन जाएगी। दूसरी साइड पर भाई साहब जो दी राजा साहब के मेकर्स है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 27 दिसंबर को इन लोगों ने प्री रिलीज इवेंट की प्लानिंग कर रखी है, यानी कि आज से 5 दिन के बाद, और उस प्री रिलीज इवेंट पर ही ये लोग ट्रेलर को रिलीज करने की प्लानिंग में है। तो ट्रेलर के बाद क्या होगा वो फिर गाइस देखेंगे, लेकिन अभी भाई साहब ये रिपोर्ट है जननायकन। अगर भाई साहब इसके मैं तेलुगु रिलीज की बात करूं तो भाई निजाम और उत्तरांध्राम की जो रिलीज है वो दिल राजू ने पकड़ लिया, और 9 जैन को ये पहले न्यूज थी कि भाई साहब जो अपना जननायकन है वो एग्जैक्टली 9 जैन को तेलुगु में नहीं आएगी, एक दिन छोड़कर आएगी, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो पैन इंडिया रिलीज है। लेकिन भाई दी राजा साहब तमिल में 9 जैन को नहीं आएगी, 10 जैन को आएगी। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दिस इज द रिपोर्ट्स। बाकी टाइम थोड़ा सा जरा ट्रेलर का पास है, ट्रेलर को देखेंगे बाद में सारी बातें होंगी। फिर इसीलिए तो मैं वीडियो डिले, ये तो आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स थे वीडियो की तरह ये वो, तो मैंने कहा यार एक वीडियो बनाओ और आप लोगों को डिटेल बताओ, तो दिस इज द डिटेल। बाकी ट्रेलर आएगा तो फिर तो भाई जननायकन और दी राजा साहब ही होने वाली है। तो वीडियो को अभी के लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।